Good morning, my dear students. Today we will continue chapter 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रीवियस वीडियो में हम हाफ लेक्चर कर चुके हैं, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड अदर वर्क्स। लैंड रेवेन्यू हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी गवर्नमेंट। लैंड रेवेन्यू हमेशा किसी भी सरकार के लिए इनकम का एक इम्पोर्टेंट सोर्स रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट के लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हेड भी होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड सेटलमेंट का कार्य करता है और लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन का रिकॉर्ड रखता है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के एफिशिएंट वर्क के लिए एक डिस्ट्रिक्ट के तहत अंडर प्रत्येक तहसील में डिवाइड किया जाता है। उन्हें नायब तहसीलदार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सिंस it is collector responsibility to look after the relief work in the times of calamities such as drought, famines, flood, earthquakes कि सिंस ये आपदा, सूखा, अकाल, बाढ़, भूकंप और महामारी जैसी आपदा के समय राहत कार्यों की देखभाल करने के लिए कलेक्टर की जिम्मेदारी है। वह इन आपात स्थितियों से निपटने के लिए फंड से पैसा खर्च कर सकते हैं। प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए उन्हें राज्य सरकार से फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है। जिले के सभी सरकारी अधिकारी राहत उपायों को लागू करने में हाथ मिलाते हैं। लैंडमार्क चेंजेस इन द एरिया ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हैव कम आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो बदलाव पंचायती राज की स्थापना के बाद आए हैं। With this new development, many functions of the district collectors have been transferred to पंचायत। इस नए विकास के साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कई कार्यों को पंचायतों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब आगे इसमें देखिए, इसमें दिखाया हुआ है ऑफिस या वर्क। जो तहसीलदार हैं उनका क्या वर्क है कि वो सारे मैटर्स को सुनता है। हियर मैटर रिलेटेड टू द लैंड डिस्प्यूट, रेवेन्यू और टैक्स, उनको डिस्प्यूट को सुनेगा। वर्क्स अंडर द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के वक्त में काम कर कि वर्क्स अंडर द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सुपरवाइज करना और सुपरवाइज वर्क ऑफ द कैनवस और पटवारीज का। इशू सर्टिफिकेट सच एज कास्ट, जो इशू करना सर्टिफिकेट्स जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं। आगे सेकंड वन इज कनगो सर्विसेज द सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी, सुपरवाइज करना वर्क ऑफ पटवारी का। प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द अदर वर्क ऑफ पटवारी कि जो वो अदर वर्क कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। पटवारी का क्या काम होता है? ऑर्गेनाइजेज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन का आयोजन करता है। मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन करता है ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन एवरी हार्वेस्ट, कि मेंटेन रिकॉर्ड करना कि क्रॉप्स ग्रोन इन एवरी हार्वेस्ट की हर कटाई का। हार्वेस्ट का मीनिंग होता है कटाई। तो ये तो ऑफिस मतलब कि ऑफिसर्स थे और ये इनके वर्क थे। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ पुलिस का। हमको पता ही है कि पुलिस क्या करती है, हमारे को मतलब कि क्राइम से बचा के रखती है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया, कोई क्राइम हुआ तो उससे बचा के रखेगी। द रोल ऑफ पुलिस इन ensuring लॉ एंड ऑर्डर विद इन ए डिस्ट्रिक्ट इज क्रूशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एक जिले के अंदर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। इन केस ऑफ एनी ऑफेंस ए कंप्लेंट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड एट द पुलिस स्टेशन। अपराध के मामले में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करने की आवश्यकता होती है, नीड होती है। फॉर एग्जांपल एनी केस ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मर्डर एक्सेट्रा, हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द पुलिस, कि पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए। द रिपोर्ट लॉज्ड बाय द विक्टिम इज़ नोन एज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। विक्टिम द्वारा दर्ज की कराई गई रिपोर्ट को फर्स्ट इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं FIR, जो हमेशा रिटर्न में दी जाती है, लिखित में दी जाती है। आफ्टर द FIR हैज़ बीन लॉज्ड द पुलिस स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन एंड टेक एक्शन एज पर लॉ। जब ये FIR दर्ज हो जाती है तो उसके बाद पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन, छानबीन स्टार्ट करती है और एक्शन लेती है। कानून जो मतलब कि एज पर लॉ के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेती है कि कैसे। रोल ऑफ पुलिस का था। उसके बाद इसमें दिया हुआ है द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंट्रोल्स था। ये आप खुद से ये पहले रीड करेंगे। आगे बताया गया है इसमें ईच थाना, जो अभी थाने की बात करते हैं, ईच थाना इज़ अंडर द चार्ज ऑफ सब इंस्पेक्टर हु रन्स इट
विद द हेल्प ऑफ कांस्टेबल, जो वो कांस्टेबल की हेल्प से चलाते हैं। एक क्लर्क इन द थाना मेंटेन, रिकॉर्ड मेंटेन करता है। आल्सो रिकॉर्ड जो कंप्लेन आती हैं और जो उस एरिया में क्राइम होते हैं उसके बारे में। चौकीदार होता है, देयर इज़ ए चौकीदार इन ईच विलेज, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, हु कीप्स ए वॉच और नोटोरियस एंड एंटी सोशल, जो खूख्यात लोग होते हैं जो और जो असामाजिक तत्व होते हैं उन पे ध्यान रखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। बोथ द कांस्टेबल एंड चौकीदार आर सपोज टू पेट्रोल द विलेज एट द रेगुलर इंटरवल्स, वो पहरेदारी करते हैं चौकीदार कांस्टेबल थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल्स पे, फॉर द सेफ्टी ऑफ द विलेज की, जिससे क्या हो सके, विलेज की सेफ्टी हो सके। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, तत्व क्या हैं। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड का मेंटेन रखना, एंड रियलाइजेशन ऑफ लैंड रिवेन्यू कि लैंड रिवेन्यू की वसूली करना, प्राप्ति करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट होता है अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट होता है उप अधीक्षक ऑफ पुलिस। उसके बाद आएगा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स एंड हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल होते हैं हवलदार। और यहाँ पे जेलर और डिप्टी जेलर। जो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिवेन्यू है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कंग्यूनू एंड पटवारी, और इसको हम लेखपाल कहते हैं, लेखपाल भी कहते हैं। तो ये तो हमारे थे कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इस क्लास में अभी हम इसके सिर्फ नेम ही देखेंगे। जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, हमारे को पता कि इनके क्या क्या पोस्ट हैं और क्या नेम है। आगे फ्यूचर में हम इसका जो आगे बड़ी क्लासेस में होंगे तो हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या काम है। वैसे तो मेरे को पता ही इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है कि क्या काम करते हैं, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो इसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको उनका पता होना चाहिए। जो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, कौन कौन है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल होते हैं हवलदार। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।